नमस्कार, जेके मीडिया नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। एक समय था जब देश का मुकुट कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर गोलियों की आवाज, बम धमाकों की गूंज और कश्मीर में अलगाववाद जैसी चीजों से जूझ रहा था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं और समय के साथ साथ घाटी की तस्वीर भी बदल रही है। अब कश्मीर खुशहाली, शांति, विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुए नजर आ रहा है और यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण ही मुमकिन हो पाया है। वहीं जम्मू कश्मीर के विकास और शांति के बीच पिछले कई सालों से 370 जैसी धारा सबसे बड़ा रोड़ा बनते हुए दिखाई दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया गया, जो देश में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। वहीं 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारे बदलाव भी हुए, जिनमें अलगाववाद का लगभग खात्मा होना, पथराव की घटनाओं में भारी कमी होना, साथ ही 2 विधान, 2 निशान, 2 संविधान का खत्म होना शामिल है। वहीं जहां अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में पत्थरबाजी एक संस्कृति बन गई थी, हर रोज पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, लेकिन उस पर विराम भी लग गया है। इतना ही नहीं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोकल प्रोडक्ट्स को सरकार की तरफ से जीआई टैग दिया गया, साथ ही केएस का नाम बदलकर जेकेएस कर दिया गया। वहीं धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास और संस्कृति को भी निखारने का काम किया गया है, जिसमें महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश की घोषणा हो या फिर डोगरी, हिंदी और कश्मीरी भाषा को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान शामिल है। यह कार्रवाई यही नहीं थमा। जम्मू कश्मीर वासियों को स्वच्छ पानी और हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम, आयुष्मान भारत के तहत 85 लाख से ज्यादा गोल्डन कार्ड का वितरण और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,54,114 घर बनाने का काम गरीबों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर शहीदों की धरती है, जहां कई सेना के जवानों के साथ साथ कई आम लोगों ने भी अपनी शहादत प्राप्त की है, जिन्हें सम्मान देने का काम भी वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुविधाओं को भी वर्तमान सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाबा अमरनाथ हो या फिर मां वैष्णो देवी हो, लोगों का आंकड़ा पहले के मुकाबले बढ़ता नजर आ रहा है। 3 टायर डेमोक्रेसी को मजबूत करना, जम्मू कश्मीर में आईआईटी, आईआईएम और 2 एम्स की सौगात भी लोगों को दी गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर बॉर्डर पार से फायरिंग का मामला हो, सीमा पर सुरक्षा के लिए बंकर्स बनाना हो या फिर वीडीजीज को सेमी ऑटोमेटिक हथियार देना हो, ये तमाम कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। तो चलिए अब जरा बात करेंगे किसानों की, जिनके खातों में सरकार की तरफ से सीधे 3,000 करोड़ रुपए डाले गए, जिसका लाभ लगभग 12 लाख से ज्यादा किसानों ने उठाया है। तो दर्शकों, इतना ही नहीं, धारा 370 हटने के बाद और भी कई रास्ते आम लोगों के लिए खुल गए हैं, जिसमें वाल्मीकि समाज को चुनाव में भागीदारी यानी मतदान का अधिकार दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं आतंकवाद और अलगाववाद पर तो नकेल कसी ही गई है, साथ साथ जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खासा बढ़ावा मिला है। तो आपने विश्व के सबसे बड़े पुल के बारे में भी सुना होगा, जो कहीं और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। साथ ही बनिहाल में टनल का निर्माण, वंदे भारत की सौगात और जम्मू से कश्मीर तक का सफर जहां 14 घंटे में पूरा होता था, वह अब मात्र 4 घंटे में पूरा होता है। तो आपने देखा, जहां धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास, खुशहाली और उन्नति के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट थी, तो वहीं मोदी सरकार ने इस दीवार को हटाकर जम्मू कश्मीर के लिए एक नई दिशा और दशा तय की है। वहीं लोग इस फैसले से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं।